बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में आपके साथ दो स्टोरीज शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि नीलम मुनीर ने अपनी जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव देखे, उनकी जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल वाकयात से मुताल्लिक उनकी वालदा ने पहली बार लबकुशाई की। नीलम मुनीर की जिंदगी किस कदर मुश्किलात का शिकार रही, ये आज आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। इसके अलावा आपको बताऊंगी इमरान अशरफ और हानिया आमिर के हवाले से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, माजी से जुड़े उनके ताल्लुक के बारे और पेश आने वाले उनके साथ एक हादसे बारे भी लोग बातें कर रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है और इमरान अशरफ अपनी बीवी से राहें जुदा होने के बाद किस तरह से जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर अपने बेटे के मामले में वो क्या कहते हैं, ये सब कुछ भी आज जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं नीलम मुनीर की। नीलम मुनीर पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकारा है। बहुत ही कम उम्र से काम का आगाज़ किया, ड्रामास में काम किया, फिल्मों में काम किया और अभी तक वैसी ही लगती है जैसी आगाज़ में आई थी। अपनी खूबसूरती, अपनी अदाओं की वजह से बहुत पसंद की जाती हैं। नीलम मुनीर की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में नीलम मुनीर ने अपनी वालदा के साथ शिरकत की और वहाँ पर उनकी खूबसूरत वालदा ने नीलम मुनीर की जिंदगी के बहुत से राजों से पर्दा उठाया। जिंदगी की कौन कौन सी तलखियों से गुजर कर नीलम मुनीर आज जहाँ खड़ी है, इस बारे में उनकी वालदा बताते हुए आप दीदा हो गई। नीलम मुनीर की वालदा खुद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनी बेटी को और अपने बच्चों को पालने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी त्याग दी। नीलम की वालदा ने बताया कि उनके हस्बैंड की उस वक्त डेथ हो गई जब नीलम सिर्फ 3 साल की थी, जबकि उनकी और भी 3 बेटियां थीं और सब बहुत छोटे थे। सब बच्चे उनकी गोद में थे। वो कहती हैं कि उनकी तमाम फैमिली चाहती थी कि उनकी दोबारा शादी कर दी जाए, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी यंग भी थी और खूबसूरत भी थी। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने जब अपनी बच्चियों को देखा और छोटी-छोटी मासूम बच्चियों को अपनी आँखों के सामने देखकर मेरा दिल कभी ना चाहा कि मैं इनकी कुर्बानी दूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों को ज़िंदगी में किसी भी किस्म की सख्ती हो या किसी के भी सख्त रवैये का शिकार हो। वो कहती हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों के लिए वक़्फ़ कर दी। नीलम मुनीर की वालदा कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को उसकी ख्वाहिशें पाने के लिए हर तरह से मदद की और जिंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी रही। नीलम मुनीर की अपनी वालदा के साथ बहुत दोस्ती बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है। नीलम मुनीर की वालदा ने कहा कि मैंने कभी भी अपनी बेटियों को शादी के लिए जोर दबाव नहीं डाला, लेकिन वो कहती हैं कि अब मैंने नीलम मुनीर को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस किया है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए और कोई अच्छा लड़का देख लेना चाहिए। नीलम मुनीर की वालदा ने यह भी बताया कि नीलम मुनीर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। नीलम मुनीर के बारे में उनके कोलीग्स कहते हैं कि बेशक वो कितनी ही मॉडर्न क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अपने वक्त पर नमाज अदा करती हैं और रोज़ों की भी बहुत ही पाबंद है। बल्कि उनको बहुत करीब से जानने वाले बताते हैं कि बहुत ही इबादत गुजार भी हैं। ये एक इंसान का ज़ाती फ़ेल होता है जिसके बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी इंसान जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। नीलम मुनीर की वालदा ने भी नीलम के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताई। उन्होंने कहा कि नीलम ने लड़का बनकर अपनी बहनों का साथ दिया, उन्होंने बेटा बनकर अपनी माँ का साथ दिया। वो कहती हैं कि नीलम मुनीर ने अपनी जिंदगी में शायद शादी के बारे में इसलिए भी नहीं सोचा होगा कि उसको अपनी बहनों को और घर को देखना था, लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि उसका घर बस जाए। नीलम मुनीर की वालदा ने और क्या कहा, कुछ थोड़ा सा आपको भी सुनवाते हैं। नहीं, प्रेशर नहीं डाला, मगर अभी मैंने उसको राजी किया क्योंकि मेरा और नीलम का बहुत साथ है ना बचपन से। तो क्योंकि मैं साथ साथ होती हूँ, घर पे भी बाहर भी, तो इसलिए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैंने कहा देखो नीलम, ऐसा नहीं होता, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अभी इसको मैंने राजी तो किया है। जी, ये तो आपने सुना कि नीलम की वालदा क्या कहती हैं। नीलम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हैं और उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन अनकरीब हम नीलम की शादी के बारे में कुछ सुनने वाले हैं। ये हिंट दे दी है उनकी वालदा ने। अगली खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हानिया आमिर और इमरान अशरफ के बारे में। जी हाँ, क्या आप चौंक पड़े? बहुत से लोग जब भी हानिया आमिर का नाम किसी भी मेल अदाकार या किसी भी मेल के साथ सुनते हैं तो फौरन ही कहते हैं लो जी, एक और शख्सियत आ गई। लेकिन यकीन मानिए, बहुत से लोग नहीं जानते कि हानिया आमिर बहुत फ्रेंडली हैं। इसी फ्रेंडली नेचर की वजह से जब वो लोगों के साथ मिलती हैं तो फौरन ही लोग उनकी कहानियां बना देते हैं। एक वक्त में उनका एक सिंगर के साथ बड़ा ताल्लुक कहा गया कि है, लेकिन वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद हानिया जब भी किसी के साथ दिखाई दी तो लोगों ने फौरन ये बातें करना शुरू कर दी कि हानिया का तो
उनके साथ चक्कर है। लेकिन ऐसा कम लोग ही जानते हैं कि हानिया का अभी किसी के साथ उस तरह चक्कर नहीं है। अब कुछ लोगों ने हानिया आमिर को जनाब इमरान अशरफ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये तक कहा जाने लगा कि हानिया इमरान अशरफ को बहुत पुराना जानती हैं और उनका माजी में उनके साथ कुछ ताल्लुक रहा है। लेकिन हमने आखिरकार असल कहानी ढूंढी निकाली। अब जनाब हानिया आमिर का इमरान आशिफ अशरफ के साथ माजी में एक बड़ा गहरा ताल्लुक तो ज़रूर है, और वो ताल्लुक सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि वो ताल्लुक ऐसा नहीं जो सब बताते हैं, लेकिन ये ज़रा एक मुख्तलिफ नौइयत का ताल्लुक है। दरअसल हानिया आमिर और इमरान अशरफ एक ज़माने में स्कूल फेलोज रह चुके हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे, और ये स्कूल था जनाब एबटाबाद में। इमरान हानिया के सीनियर थे। इन दोनों ने ये भी बताया कि इन दोनों को एक वक्त में स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। अब लोगों को ये बात तो पता लग गई कि स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने बनानी शुरू कर दी कहानी और कहा कि चूंकि ये दोनों एक साथ स्कूल से भागे थे, इसलिए इन दोनों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकला। दरअसल हानिया आमिर और इमरान अशरफ दोनों स्कूल से सस्पेंड तो हुए थे, लेकिन ये दोनों के वाकयात अलग अलग मौकों पर थे। हानिया को स्कूल से सस्पेंड करने की वजह कुछ और थी, और इमरान को स्कूल से सस्पेंड करने की वजह कुछ और थी। मामला कुछ ऐसा था कि हानिया को 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया, और इमरान को पूरे 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया। हानिया को सस्पेंड करने की वजह ये थी कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म पॉलिसीज को ठीक से फॉलो नहीं करती थी, और बीच में अपनी मर्जी की चीजें ऐड करती रहती थी। इसलिए आखिरकार जब वो अपनी मनमानियों से बाज ना आई, तो उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म को ठीक तरह से कॉन्डक्ट को फॉलो ना करने पर 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया। और इमरान को असल में सस्पेंड करने की वजह काफी बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल की दीवार को फलांगा था और बाहर जाने की कोशिश की थी। उन्होंने कर्फ्यू तोड़ा, हॉस्टल की दीवार को फलांगा, और फिर वो पकड़े गए, और पकड़े जाने की वजह से उनको पूरे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो जनाब ये था मामला कुछ उनका माजी से जुड़ा। लेकिन अब इमरान अशरफ की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताते चले। किरण अशफाक से उनकी नाकाम शादी के बाद, और किरण अशफाक की दूसरी शादी के बाद, इमरान अशरफ अपने बेटे के साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और अकेले बेटे को पालना कैसा है, इस बारे में उन्होंने खुद ही कुछ बातें बताई। दरअसल इमरान अशरफ का बेटा और किरण अशफाक का बेटा, इस बेटे को बेसिकली दोनों पेरेंट्स जो हैं मिलकर पाल रहे हैं, यानी कि को पेरेंटिंग कर रहे हैं। और इनके लिए इनका बेटा जो है बहुत अहमियत का हामिल है, और इस सिलसिले में उन दोनों को एक दूसरे से अगर बात भी करनी पड़ती है, तो इससे वो इज्तनाब नहीं करते हैं। रूहान इमरान इमरान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, और उनकी ज़िंदगी अपने बेटे रुहाम के इर्द-गिर्द ही घूमती है। इमरान अशरफ अपने कई प्रोग्राम्स में अपने बेटे को भी साथ लेकर आते हैं। अपने बेटे को एक मुख्तलिफ तरीके से बड़ा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि रुहाम उनसे बहुत अटैच्ड है, और यहाँ तक कि वो उनके साथ उनके सेट्स पर भी जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार और मोहब्बत से पाल रहा हूँ, और मुझे उसको पालने में कोई मुश्किल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ उसकी वालिदा का भी हाथ है, और वो भी इसकी तरबियत में पूरा साथ देती हैं, ताकि उसका बचपन एक अच्छा बचपन गुजरे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक महरूमी तो आ गई है। हम नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी में कोई और महरूमी हो, और हम उसे हर तरह की मोहब्बत देते हैं, और हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस नेमत से नवाजा है।